ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हैं। योग क्लास निरंतर चल रहा है और योग के माध्यम से योग का जो ऑरा होता है वह ऑरा समाज को प्रकाशित कर रहा है, सबको आरोग्य प्रदान कर रहा है। तो आइए हम भी आज शुगर, मधुमेह, डायबिटीज जैसे खतरनाक बीमारी को कैसे सिर्फ और सिर्फ योग से उसे कैसे ठीक करेंगे वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है, यानी दोनों घुटना को मोड़ करके और पीछे से अपने एड़ी को फैलाकर नितंब को उसके ऊपर रख देना है, वज्रासन। और वज्रासन में बैठने से आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और पेट साफ रहेगा, क्योंकि मधुमेह होने में, शुगर होने में, शुगर की बीमारी होने में एक कब्ज भी बहुत बड़ा कारण होता है। तो कब्ज को हमने दूर कर दिया। वज्रासन में बैठकर भोजन करने के बाद 2 से 3 मिनट 5 मिनट जरूर बैठा करिए। दूसरी बात, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा यानी मन को अशांत करने से भी शुगर की बीमारी बढ़ती है, हो जाती है। तो ये आंख बंद करके और धीरे धीरे लॉन्ग यानी डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबा सांस लेंगे, लंबा छोड़ेंगे वज्रासन में बैठे बैठे। तो वज्रासन का लाभ और डीप ब्रीदिंग का लाभ ये दोनों होगा। मन हमारी शांत, चित्त शांत होगा, चेहरे पर प्रसन्नता आएगी। तो 2 चीज़ों की जो बीमारियां हैं, 2 जो कारण थे शुगर होने के, एक पाचन तंत्र का गड़बड़ होना, कब्ज रहना, पेट साफ नहीं होना, वो वज्रासन से ठीक होगा। मन अशांत है, चित्त अशांत है, तर्क वितर्क करते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो हमारे डीप ब्रीदिंग करने से ठीक हो जाएगा। अब तीसरा है कि पैंक्रियाज हमारा जो डिस्टर्ब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, या कार्य करने की जो शक्ति है वो क्षीण पड़ने लगती है, कम होने लगती है, उसको कैसे ठीक करेंगे। तो आइए दोनों हाथ को सामने ले आइए, आराम आराम से दिखाइएगा। अब अंगूठा को मोड़िए अंदर, मुट्ठी बांध लीजिए और थोड़ा सा टी शर्ट को ऊपर करिएगा, मोड़ लीजिएगा। पहले मैं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर मुट्ठी को रखना कहाँ होता है, गड़बड़ जगह पर रखते हैं। बहुत मैं बारीकी से बना रहा हूँ आज की वीडियो, जो शुगर भी और मधुमेह से परेशान है। अब केहनी को मोड़ते हुए धीरे धीरे अंगूठे के भाग वाला इलाका, अंदर वाला, ठीक नाभि के ऊपर रख देंगे, नाभि के बीचों बीच रखेंगे, रुक जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सांस भरना है पूरा, सांस को छोड़ दीजिए, पूरा सांस निकल गया। अब क्या करिए कि मुट्ठी से नाभि को अंदर दबाते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे कर लेंगे, दबाइए हल्का सा ऊपर करके, सांस छूटा हुआ है, आगे झुक जाइए आराम आराम से। और केहनी को थोड़ा डाउन करेंगे और गर्दन को ऊपर उठाकर कपाल भाती 10 बार इसमें लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऊपर उठ जाएंगे सांस भरते हुए। यानी एक राउंड में आपको मैं बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, आप अभ्यास करते रहिए। मैं अब बोल रहा हूँ, कुछ कुछ बता रहा हूँ। एक बार में जो नए साधक हैं या जिनको शुगर की बीमारी हो गई है या शुगर से बचना चाहते हैं, मधुमेह की बीमारी से, तो इस आसन का नाम है मंडू के आसन, फ्रॉग पोज। मेढक से लिया गया है यह आसन, मेढक को समर्पित है आसन। अब 10 बार एक राउंड में कपालभाति शुरू में लगाना है और रोज धीरे धीरे 5-10 5-10 बढ़ाते बढ़ाते 60 बार करना है एक बार में। लाभ लेना है तो बात हमारी बढ़िया से सुनिएगा, क्योंकि 99% लोग मंडूक आसन को गलत करते हैं और इसीलिए उनको लाभ नहीं मिल पाता है। अब ये आसन में लगा दिए हैं और कपालभाति शुरू कर दिए।
10 बार से शुरू करके 20, 30, 40, 50, 60 एक सेकंड में एक बार स्ट्रोक लग रहा है, झटका लग रहा है। तो 60 बार जब जिस दिन से लगना शुरू हो जाएगा तो 1 मिनट तक एक आपका अभ्यास होगा, एक राउंड। इस क्रिया को यदि चाहते हैं कि इंस्टेंट लाभ, तुरंत लाभ मिले, तो 60 बार दोहरा देना है, यानी 60 सेकेंड 60 बार, तो हो गया कितना? 1 घंटा 60 मिनट। बहुत खूबसूरत। इसको 5 राउंड और कर लीजिए। इसमें अब चेंज कर देंगे। अब क्या करेंगे कि मुट्ठी वाला किए थे, अब देखिएगा हथेली रखेंगे। तो पहले बायां हथेली रख दिया नीचे, दाहिना उसके ऊपर रख दिया, सांस भरा, सांस को छोड़ा, अब फिर झुक जाइए। वही क्रिया, झुकिए आराम आराम से, और केहूनी को थोड़ा नीचे दबाएंगे, गर्दन ऊपर उठाएंगे, और इसमें भी कपालभाति लगाएंगे। अब 60 बार मैंने जो बोला है, तो 60 राउंड का मतलब कि 30 राउंड मुट्ठी वाला, मुट्ठी बांध के, और 15-15 राउंड ये हथेली वाला अभ्यास करना है। कभी बायां, कभी दायां, कभी बायां और कभी दायां। ये मंडूकासन का अभ्यास है, यानी 1 घंटा आपका हो जाएगा केवल मंडूकासन, मुट्ठी वाला और हथेली वाला। अब इसमें बदलेंगे, कभी बायां कभी दायां, उलट उलट के करते रहेंगे। सांस भरिए, सांस को छोड़िए, हाथ से पेट को अंदर दबाइए और आगे की तरफ झुक जाइए, और कपालभाति 10 बार 15 बार लगा दीजिए। पूरी दुनिया शुगर की बीमारी से, मधुमेह की बीमारी से तबाह है, और जिनको एक बार शुगर हो जाता है और जब अस्पतालों में डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं तो वो लोग सलाह देते हैं कि अब आपको यह लाइफ स्टाइल डिजीज है, जीवन भर रहेगा, जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, और ईश्वर कभी भी अपने दरबार से खाली किसी को नहीं लौटाता है। आपको इस अभ्यास को करते समय 2 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कभी भी दिमाग में, मन में ये मत रखिएगा कि हमारा शुगर नहीं ठीक होगा। आप इतना दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, विल पावर को इतना मजबूत बनाइए कि मन में ठान लीजिए कि हमको अपने पैंक्रियाज को एक्टिव करना है, उसे हेल्दी बनाना है, और शुगर की बीमारी को हमको जड़ से मिटाना है, क्योर करना है। हे प्रभु, आप हमें सहायक बनो, सहायता करो। आप हमारी शक्ति को, दृढ़ शक्ति को मजबूत करो। एकदम लग रहा है जबरदस्त अभ्यास। सिंगल प्रैक्टिस ऑफ डायबिटीज, केवल मंडूकासन, लेकिन आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। सोचिएगा कि 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार कर लें और हमारा शुगर ठीक हो जाए, तो नहीं होगा। आपको मेरी बातों को फॉलो करिए, मेरी बातों को गौर से सुनिए, और जैसे मैंने आज बताया है, आप इस क्रिया को आज से करना शुरू कर दीजिए। आप भी स्वस्थ हो जाएंगे और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी आप स्वस्थ कर देंगे इस क्रिया को करके। अब इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। ये तो मंडूकासन हो गया, अब एक इसको ले लीजिए, मत्स्येंद्र आसन। बायां पैर मोड़िए, दाहिना यहाँ कर लीजिए। अब इस क्रिया में 4 चांद लगा रहे हैं, कहते हैं ना कि 4 चांद, यानी बेटे के ललाट पर टीका, सोने में सुहागा। अब हम यहाँ देखेंगे बायां पैर मुड़ा हुआ है, दाहिना पैर उसको ऊपर रख दिया, क्रॉस कर दिया, और जो पैर मुड़ा हुआ है वो हाथ पीछे ले जाएंगे और दूसरे हाथ को क्रॉस करते हुए नीचे वाला घुटना को पकड़ लेंगे बढ़िया से, गर्दन पीछे घुमाएंगे, पेट एकदम ऐठा गया है, पेट में मरोड़ हो गया है, और यहाँ भी कपालभाति लगाएंगे।
10 बार आंख बंद करके प्रार्थना के साथ। ये मैं बार बार याद दिलाता हूँ, बोलता हूँ, प्रार्थना नहीं करिएगा आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। कितनों प्रैक्टिस करिएगा अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। प्रार्थना करिए, हे प्रभु हमसे क्या भूल चूक हो गई, क्योंकि कोई बीमारी यदि हो रही है, कोई समस्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाने अनजाने हमारे द्वारा गड़बड़ी हो जाती है, भले उसको हम स्वीकार करें या ना करें। प्रायश्चित करते हुए, अब दूसरी तरफ से कर ली, पैर बदल लीजिए। प्रायश्चित करते हुए कि हे प्रभु, हो सकता है कभी हम देर रात तक जगते हो सकता है जीवन में कभी तनाव आ गया हो सकता है कभी क्रोध में जीवन पड़ गया हो सकता है। बहुत खूबसूरत एकदम, क्योंकि आप जो हमारे सामने आदर्श योग साधक जो देख रहे हैं, आदरणीय जगन्नाथ जी हैं, बहुत अच्छा। खूब सुंदर, एकदम मनोयोग से एकदम शांत, शीतल और पवित्रता के साथ ये अभ्यास करते हैं और योग का आनंद ले रहे हैं। यदि देहाती भाषा में कहें तो योग का मजा ले रहे हैं और अपने जीवन में योग के महत्व को समझा है। एकदम जबरदस्त। अब फिर एक बार चेंज कर लीजिए। ये मंडूकासन करने के बाद यह आसन जरूर कर लिया करिएगा। इससे आपका मेरुदंड स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, क्योंकि शरीर का लगभग सारा अंग इसमें एक्टिव हो जाता है। सारे अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पेट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मरोड़ा जा रहा है, वहीं पर आपका पेंक्रियाज यानी लीवर, किडनी, अमाशय, पकवाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत सब वहीं पर है एक्टिव। जबरदस्त, बहुत सुंदर। मन में प्रार्थना, हे प्रभु रक्षा करो, हमारे पैंक्रियाज को हेल्दी कर दो, स्वस्थ कर दो प्रभु, और शुगर जैसे खतरनाक बीमारी को हमारे जीवन में आने मत देना। यदि आ भी गया है तो उसको ऐसे उठाकर बाहर फेंकना जैसे हम कोई कचरा को या बुरे चीज को बाहर फेंकते हैं, दोबारा लाने का प्रयास नहीं करते। तो मैं सभी योग साधकों को निवेदन करना चाहूँगा कि आप यदि आरा में हैं, यदि भोजपुर ज़िले के निवासी हैं और आपको कोई बीमारी हो गई है, तो आप ब्रिजमोहन योग केंद्र में आइए। यह आरा में संचालित है और मेरा मोबाइल नंबर है 94 70 80 56 48 9470 80 5648। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या ये जो वीडियो को देखते हैं तो इसमें कमेंट्स भी ज़रूर किया करिएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप कितना लाभ ले पा रहे हैं और आप कहाँ से हैं, किस ज़िले से हैं, किस राज्य से हैं या किस देश से हैं आप, तो हमें बहुत आनंद मिलता है। और एक बार आपसे निहोरा ज़रूर है, निवेदन ज़रूर होगा कि ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन को आपकी सेवा के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपको हेल्दी बनाने के लिए हमने समर्पित कर दिया है। अब यहाँ से हमें वापस लौटकर दूसरे क्षेत्र में जाना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ योग करना है और अपने साथ लोगों को योग कराना है और योग की महिमा का गुणगान करना है। योग